वहाँ पे 7 बंदे ईख में से निकलते हैं, जिनको मैं एक को जानता हूँ, उसका नाम सयूब है, और 6 बंदे और था जिन्होंने मुंह जुड़े हुए थे। सर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा ब्रेकर के पास, तो उन्होंने गेल पड़ी है ना, मेरी जो बाजू थी दोनों बाजुओं पे उन्होंने सरिया मारा। मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार मैंने फ़ोन किया, तो छठी बार एक फ़ोन आता है रोहतक। आप भी अपने आसपास हो रहे गैर कानूनी कामों से परेशान हैं और उसकी शिकायत देना चाहते हैं तो एक बार सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। क्योंकि प्रशासन एक तरफ तो कहता है कि अपने आसपास हो रहे अवैध और गैर कानूनी कार्यों की जो सूचना है वो प्रशासन को दे, दूसरी तरफ उसकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे ही एक मामला यमुनानगर के अकालगढ़ से सामने आया है, जहां पर एक्स सरपंच सत्तार भारती के ऊपर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं। बता दें कि इन्होंने अपने आसपास हो रहे अवैध कार्यों की सूचना प्रशासन को दी थी और उसकी लिखित में शिकायत की थी, जिसका नतीजा यह निकला कि आज इनको अपने ही जान के लाले पड़ रहे हैं और अपनी ही सुरक्षा के लिए प्रशासन के आगे गुहार लगानी पड़ रही है। क्योंकि उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनके ऊपर शिकायतकर्ता के ऊपर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। या तो किसी बड़े राजनीतिक गलियारे का हाथ है या फिर प्रशासन में उनकी अच्छी पैठ है। पूरा मामला क्या है जानते हैं सत्तार भारती जी से। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं आपके ऊपर? सर ऐसा है, 27 तारीख को मैं 1 बजे के करीब टोडर पर हाईवे से जैसे अपने घर की तरफ चला, तो वहां से चलने के बाद एक करेड़ा की जो एक पुड़िया है, क्रॉसिंग है हाईवे की, वहां पे 7 बंदे ईख में से निकलते हैं, जिनको मैं एक को जानता हूँ, उसका नाम सयूब है, और 6 बंदे और था जिन्होंने मुंह जुड़े हुए थे। सर जैसे ही मैं वहां पहुंचा ब्रेकर के पास, तो उन्होंने गेल पड़ी है ना, मेरी जो बाजू थी दोनों बाजुओं पे उन्होंने सरिया मारा। सरिया मारने के बाद मेरी जो बाजू है ये यहाँ से टूट गई और दोनों बाजुओं पे इधर से भी मेरा चोट लगी जी। उसके बाद सर एक ने सरिया मारा मेरी कमर में। कमर में मारने के बाद मेरा दिमाग आया, भाई तू है ना पहला गेयर लगा मोटरसाइकिल में, क्योंकि मैं उस दिन बाइक पे था, कार में नहीं था। तो सर जैसे ही मैंने पहला गेयर लगा के वहां से निकाल ली, तो बाइक आगे से उठ गई और मैं वहां से भाग निकला। तो मैं सर वहां से 100 की स्पीड पे मोटरसाइकिल भगा के अपने गांव अकालगढ़ के हाईवे पहुंचा। तो वहां पुलिस खड़ी थी, क्योंकि कावड़ का समय था। तो उनको मैंने बताया भी ऐसे ऐसे करके बात होगी। मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार मैंने फ़ोन किया, तो छठी बार एक फ़ोन आता है रोहतक से। उन्होंने कहा भाई हम रोहतक से बोल रहे हैं, आप कहाँ खड़े हो? मगर जी रोहतक से। मैंने ये बोल रहा था भाई थाना सदर यमुनानगर हाईवे अकालगढ़ पे मैं खड़ा हूँ और मेरी जान को खतरा है, कुछ लोगों ने अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो जनाब कोई वहाँ पे 112 की जो सुविधा थी मेरे पास नहीं पहुँची। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस वाले मुझे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट किया गया और मैंने एसएचओ को कंप्लेंट की है और कार्रवाई चल रही। सत्तार जी वजह क्या है हमलावरों की जिसकी वजह से आपके ऊपर हमला किया गया? सर ऐसा एक तो हमला ही हो गया, उन लोगों ने जैसे ही पता लगा हमने सत्तार को मार दिया, परंतु वो मरा तो है नहीं। तो उन्होंने क्या काम करा, शाम को हमारे चाचा जी के घर पे हमला कर दिया। उन्हीं लोगों ने हमला जब करा तो मैंने एसपी को तुरंत फ़ोन लगाया। एसपी हमारे इतने अच्छे आदमी हैं, एक गंगा की तरह पवित्र है और उनका नाम भी गंगा राम जी है। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। उनके कहने से है ना 24 आदमियों के खिलाफ 5 मिनट में मुकदमा दर्ज कर दिया पुलिस ने। कारण क्या रहे, किस कारणों के ऊपर हमला किया, कुछ पता लग पाया हो कि आखिर कारण क्या है? सर ऐसा है, 2 हमले हो गए। पहले तो हमले के बारे में बताऊंगा। अब तीसरा हमला क्या हुआ, अगले दिन मेरे जो चाचे का लड़का है और एक मेरा भतीजा है, वो शादीपुर जाते हैं और पेट्रोल पंप वहां पे है एक सरदार जी का, वहां पे भी इसी प्रकार का हमला रहा। यानी कि मेरे ऊपर जी 2 दिन में 3 हमले हो गए। और इनका मुख्य जो कारण है जी ये है चक्कर, एक मारूफ खान है आईएसआई का एजेंट मारूफ खान, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया था और वो आदमी के पास से डिजिटल कैमरे देश के नक्शे प्राप्त हुए थे और वो 8 साल जो है ना बरनाला जेल में रह गया। और अब वो क्या काम करता है, मोटरसाइकिलों की दुकान करता है करेड़ा चौक पे। तो वहां से सर है ना तीनों हमलों की साजिश रची गई, जिसमें मारूफ खान के वहां है ना जी किसी ने बताया, हमें पता है, वहां पे मेरी फोटो और मेरे भतीजे की फोटो दिखाई गई वहां दुकान पे। उनको ये कहा भाई इन दोनों आदमियों को खत्म करना है। तो ये मारूफ खान असलम क्या काम करता है, गैर कानूनी धंधे से जो यूरिया किसानों का है उसको है ना फैक्ट्रियों में सप्लाई करता है। डीडीए द्वारा उसके गोदाम को सील कर दिया गया
और उससे रिपोर्ट मांगी गई है। और तीसरा आदमी जो सैयूब है, ये सैयूब क्या था जी, जो असलम है, जब मैं सरपंच था ये उसकी बहन को लेके भाग गया था। भागने के बाद फिर गांव में आ गया और यहाँ बस गया। और वो गायों का जो है ना, यूपी का जो है ना स्मगलर है। और जितने भी क्रिमिनल लोग हैं सारे यूपी से आन के यहाँ हरियाणा में बस रहे हैं। इन्होंने यहाँ का एक तालिबान बना दिया। सरपंच साहब, जो आपके ऊपर हमले हो रहे हैं लगातार, तो क्या आपकी शिकायतों की वजह से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी? सर पता क्या है, मेरे पास सर इतनी शिकायतें पड़ी, कम से कम मैं आपको 1000 शिकायतें दिखा सकता हूँ। ग्रीवेंस मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कंप्लेंट करी हमने। ये जो एक मीटिंग चल रही है यहाँ पे, वहां पे हमने करी सर, उपायुक्त महोदया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये है सर। अभी प्रशासन से आप मिले हैं, लगातार आप संपर्क में भी हैं, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है और क्या अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? सर पता क्या चल रहा है आजकल, जो क्रिमिनल लोग हैं ना, और जो हमारे इस यमुनानगर को गंदा करना चाहते हैं और इस हमारे यमुनानगर को क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन लोगों के, आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे। तो इसका मतलब उन आम लोगों को भी क्रिमिनल बनाया जा रहा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, तो मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े दावे कर रहे, तो आम लोगों को भी क्रिमिनल बना के क्या सारे लोगों को तुम क्रिमिनल बनाओगे? यहाँ सरपंच साहब, जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, क्या उन लोगों को आप जानते हैं? क्या उन लोगों के नाम लिखित में आपने कोई शिकायत वगैरह दे रखी है? ऐसा है जी, हमारे पास रोज फोन आ रहे, कोई कह रहा हमारा नाम कटवा दो, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा फलाने का नाम है, उसका नाम है। क्योंकि हम सबको जानते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, हम खुद अपना आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और मुझे पता लगा कौन लोग हैं। मैं बता रहा हूं आपको कैमरे के बारे में। ये लोग शरारती तत्व हैं और देश की जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल लोग हैं, तीनों लोग हैं। इन्होंने मेरे ऊपर ही हमले करवाए हैं। प्रशासन को चाहिए कि अगर इलीगल कोई काम कर रहा है और बार बार जो हमले किए जा रहे, और हमारा जो केस है वो सीआईए के नाम करा जाए। भाई सीआईए इसमें जांच करे, भाई कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। और जरा मजे की सर एक बात और है, 3 जो हमले हुए, तीनों हमलों में वही लोग हैं बाहर के। कुछ लोग शादीपुर के हैं, कुछ टोडर पर के हैं। जो इसको खाद की जो सप्लाई करते हैं ये वो लोग हैं। कितने हमले हो रहे रोज खाद के चक्कर में। तो ये जो डीडीए बैठा है, जो डीडीए साहब बैठा है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए तो ये गलत धंधा काम करना बंद कर देंगे। ये है सर। कोई शिकायत भी दी गई थी इन खादियों के खिलाफ या कुछ जो इस तरह के हमले आपके ऊपर? सर ऐसा है, खाद वाले के बारे में हमने एक MS परिनाज है एक, ये असलम चलाता है शादीपुर रोड पे। हमने इसकी शिकायत करी थी, भाई यहाँ पे रोज 2500 कट्टे 2800 कट्टे रोज आते हैं। क्योंकि हमने RTI में इसकी सूचना मांगी थी। एक आदमी किसानों को मिलने वाला खाद जो किसानों के लिए बनाया गया है, और सरकार इस पे 1700-1800 रुपये सब्सिडी दे रही है। यानी कि सब्सिडी जो है ना वो हम सबकी है, क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये आदमी एक कट्टे पे कम से कम 400-500 रुपये कमा रहा, यानी कि एक दिन में 50-60 हजार रुपये ये कमाई कर रहा है। इसका मतलब ये सब लोग मिले हुए हैं इसके साथ। और यूनुस खान जी इसकी इंक्वायरी कर रहे, और यूनुस खान जी फोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा भाई एक बात बताइए, मारूफ खान का नाम हमने दिया था, जो एक ISI का एजेंट है, उसका नाम उसमें से क्यों निकाल दिया गया? उसका नाम तो मेन था। तो गेल पड़ी उन्होंने फोन काट दिया जी। हमें इन पे भरोसा नहीं है जी सदर बड़ों पे। हमारी जो इंक्वायरी है वो CIA से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो और एक आम आदमी को जीने का अधिकार मिले। आम आदमी सड़क पे निकल सकता, किसी की चैन लूट रहे, ये समय की घूम रहे जी, किसी की चैन लूट रहे, किसी की बाइक छीन रहे। मान ले इतना तकड़ा यहाँ पे एक गैंग तैयार हुई यमुनानगर के अंदर। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे। SP साहब से बात हुई जी, SP साहब तो हमारे बेस्ट अफसर हैं और मैं सैल्यूट करता हूं उनको। भाई उनके कारण ही हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर हम SP साहब को फोन ना करते तो मुकदमा कोई नहीं दर्ज हुआ था, तो इस बात को दाब दिया जाता। और सर जब मेरे पास हमला हुआ ना जी, मैंने जिंदगी में अपने ऊपर ऐसा हमला नहीं देखा। मैं फिल्मों में देखता हूँ बस सिर्फ। तो ये थे अकालगढ़ से सरपंच सत्तार जी। और बता दें कि आसपास के इलाके में हो रहे गैर कानूनी कार्यों को लेकर इन्होंने शिकायत दी थी, जिसके शिकायत के उपरांत इनके ऊपर लगातार 3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए लगातार ये प्रशासन के पास आ रहे हैं। लेकिन अभी तक
कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और कुछ लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं और इसकी उचित जांच की मांग के लिए लगातार ये प्रशासन के पास आ रहे हैं ताकि इनकी जो जांच है वो सीआईए को ट्रांसफर की जा सके ताकि ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। देखना यह होगा कि पुलिस आखिर उन हमलावरों तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है और कितनी जल्दी इनको न्याय मिल पाता है।